आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे यीशु नाम का अर्थ क्या है और इमानुएल नाम का अर्थ क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मरियम और यीशु दोनों को स्वर्गदूत ने कहा, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। सचमुच वह पापों से छुटकारा अपने लहू के द्वारा दिलवाता है, क्योंकि उसका लहू पवित्र है। हम सब पापी हैं और हमारा लहू पवित्र नहीं है, इसलिए हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बाप का खून बेटे में होता है, इसलिए स्कूल में बाप का नाम लिखा जाता है, माँ का नहीं लिखा जाता। क्योंकि यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, इसलिए उसका पिता परमेश्वर था। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए यीशु भी पवित्र था। उसमें कोई भी पाप नहीं था। उसने सबके सामने पूछा कि कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 46 पद में लिखा है, हम इसलिए पापी नहीं हैं कि हम पाप करते हैं, परंतु इसलिए पापी है कि हमारे बाप दादा पापी थे और उनका खून हमारे अंदर है। पाप करना सीखने की जरूरत नहीं है। कोई भी माता पिता स्कूल कॉलेज में भी पाप के बारे में नहीं सिखाया जाता। या तो हमारे खून में है। बिल्ली चूहा पकड़ती है, इसकी ट्रेनिंग लेकर वह कहीं से नहीं आती, या तो उसके खून में है। कुत्ता मांस खाता है या उसके खून में है। एक शाकाहारी के घर में एक कुत्ते का बच्चा साग सब्जी खाकर बड़ा होता है, परंतु बड़ा होने पर वह मांस खाना शुरू कर देता है। या इसलिए होता है कि पाप उसके खून में है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बिना सिखाए झगड़ा करना शुरू कर देता है, झूठ बोलने लगता है। इसलिए पतरस कहता है कि तुम्हारा यह निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादों से चला आता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इस निकम्मी चाल चलन से छुटकारा सोने और चांदी रुपये पैसे से नहीं हो सकता। यह छुटकारा केवल यीशु की लहू के द्वारा ही हो सकता है। हमारा खून बदले तो छुटकारा मिले। आज यीशु अपने पवित्र खून से हम सबको पापों से छुटकारा देना चाहता है। क्या हम लेना चाहते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। अपने पाप उससे बताए, वह आपको सब पापों से शुद्ध करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें केवल अपने पापों को मानना है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1 का 9 पद में भी लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उद्धार का मतलब है पाप क्षमा, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 77 पद में लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यीशु नाम का मतलब है पाप क्षमा करने वाला। इसके बाद उसका एक और नाम है इमानुएल। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमें सब पापों से शुद्ध करके हमेशा हमारे साथ रहता है।
फिर हम दोबारा पाप नहीं कर सकते। इन दिनों में उसकी उजूरी का एहसास करें, वह आपके साथ है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद में यीशु मसीह कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। वह हमारे अंदर है, क्योंकि कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, और जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, हमने उसको पहना है। क्योंकि गलातियों 3 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मान लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब पाप होने वाला नहीं है। आज हमने फिर उसके 2 और नामों का अध्ययन किया। एक यीशु जिसका मतलब है पापों से आज़ाद करने वाला, दूसरा इमानुएल जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। दोनों नामों का अर्थ है अपने जीवन में पूरा करना ही सच्चा बड़ा दिन मनाना है। इसके बाद हम जो कुछ करें वह हमसे कुछ होगा, लेकिन पहले यह है कि सबसे पहले हमको यीशु मसीह के नाम से पापों से छुटकारा पाना है, तभी ही परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। व्यक्तियों, सबसे पहले अपने पापों को मानकर यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्योंकि रोमियो 10 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और साथ ही मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।